हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलियम सीपा पढ़ेंगे और एलियम सीपा को याद करने का ट्रिक है वेट कैट सिटिंग अंडर ए फैन हैविंग पील्ड अनियन। ठीक है, अनियन से एलियम सीपा है, उसका ये निमोनिक है, वो ये ऐसे याद हो जाएगा। तो क्या है, वेट कैट सिटिंग अंडर ए फैन हैविंग पील्ड अनियन, इसमें पूरा मेडिसिन आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं उसका डिटेल बताती हूँ। एक बार हम लोग सिम्टम्स देख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो एलियम सीपा का कॉमन नेम है अनियन। ठीक है, और इसकी फैमिली है लिलियासी। ओके, तो फिजिकल जनरल्स क्या है? फिजिकल जनरल्स में एक्यूट कैटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स विथ इंक्रीज सेक्रेशन, बहुत ज़्यादा सेक्रेशन होता है इस मेडिसिन में। ठीक है, एक्यूट कैटरल, एक्यूट कंडीशन है और कैटरल इन्फ्लेमेशन होता है, स्पेशली नोज़ में और आइज़ में ये बहुत ज़्यादा, और नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, कोल्ड कोराइज़ा, पानी के जैसा ये आपको सेक्रेशन होता है नोज से, और एक्रिड, एक्रिड मतलब छीलने जैसा, तो वो हम आगे आएंगे तो और पढ़ेंगे। ठीक है, सो एक्यूट कैटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, विथ इंक्रीज्ड सेक्रेशन, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट, मतलब गीला होने से, भीग जाने से इसका प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। फीट वेट भी है, नेक्स्ट हम आएंगे। तो फीट भी वेट होने से इसका सिम्टम्स बढ़ जाता है। हेड में क्या है, कैटरल, इसका हेडेक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैटरल डल हेडेक विथ कोराइजा, हेडेक है कोराइजा के साथ, और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में कैटरल इन्फ्लेमेशन भी है। एग्रेवेशन कब होता है? इवनिंग में, और एम्यूलेशन होता है इसको ओपन ईयर से। एग्रेवेशन और रिटर्निंग टू वार्म रूम में फिर से आने से इसको एग्रेवेशन हो जाता है। और यूफ्रेशिया में उल्टा है। ठीक है, नोज़ का और आइज़ का। सो उसमें आइज़ में एक्रेट डिस्चार्ज होता है, और इसमें आइज़ में ब्लैंड लैक्रिमेशन होता है, एक्रेट नहीं होता है। और उसमें नोज़ में ब्लैंड सेक्रेशन होता है, और इसमें नोज़ में एक्रेट सेक्रेशन होता है। ठीक है, तो हेड में फिर हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपियर्स। वेरी पिक्यूलियर है इसमें। हेडेक क्या होता है, मेंसेस के दौरान सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर जैसे ही मेंसेस स्टॉप होगा हेडेक शुरू हो जाएगा। बहुत सारे सिम्टम में मेंसेस के साथ हेडेक होता है, बट इसमें उल्टा है। ठीक है, हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, बहुत पिक्यूलियर है, याद रखना। ठीक है, मेंसेस के दौरान इसका हेडेक बंद हो जाता है। ठीक है, और हेडेक कैसा है? कैटरल डल हेडेक विथ कोराइजा। आइज़ क्या है? तो क्या था, नोज़ में कैटरल म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, नोज़ के सिम्टम से, आइज़ के सिम्टम से हेडेक होता है, अगेन नर्वस सिस्टम के सिम्टम से। ठीक है, आइज़ में आइज़ बर्निंग, बाइटिंग, स्मार्टिंग एज फ्रॉम स्मोक, मस्ट रब देम। ठीक है, रब करता है आइज़ को। ठीक है, वाटरी एंड सफ्यूज्ड, कैपिलरीज इंजेक्टेड एंड एक्सेसिव लैक्रिमेशन, बहुत ज़्यादा लैक्रिमेशन होता है। ठीक है, नोज़ में मैंने बोला था, नोज़ का और आइज़ का सिम्टम्स याद रखना। नोज़ में आते हैं स्प्रिंग कोराइजा। ठीक है, अगस्त के टाइम पे जो स्प्रिंग होता है ना, उस टाइम पे इसका सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्प्रिंग कोराइजा पेक्यूलियर है, सारे मेडिसिन पे नहीं है, याद रखना। ठीक है, स्प्रिंग कोराइजा, कोराइजा कब है? स्प्रिंग में, आफ्टर डैम्प नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। ठीक है, उत्तरी पूर्वी जब हवा बहता है उस टाइम पे। कोराइजा कैसा है? प्रोफ्यूज है, वाटरी है, एक्रिड नेजल डिस्चार्ज। बोला था प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा सेक्रेशन होता है, एकदम नाक बहते रहता है। वाटरी होता है, पानी पानी जैसा ही होता है। और डिस्चार्ज आपको एक्रिड है, मतलब छिल जाने वाला, जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो वॉल्स होते हैं नोज़ के, उसमें लगेगा जैसे छिल जाना है, यहाँ से भी लगेगा जैसे छिल जा रहा है। ठीक है, वैसा होता है। ठीक है, पुरुलेंट वाटरी एक्रिड डिस्चार्ज विथ प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्रिमेशन, साथ में आपको आंसू भी आते हैं इसके, लेकिन आंसू छिलने वाले नहीं होते हैं, ब्लैंड होते हैं, प्लेन होते हैं। ठीक है, जो यूफ्रेशिया में है। ठीक है, डिस्चार्ज बर्न्स एंड कोरोड्स नोज एंड अपर लिप, मैंने बोला था ना छिल जाता है, तो जो डिस्चार्ज होता है नोज से वो आपको अपर लिप को और नोज को, दोनों को एकदम कोरोड, मतलब छील देता है, ऊपर का जो स्किन है वो एकदम निकाल देता है। ठीक है,
एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज ड्रॉपिंग फ्रॉम द टॉप टिप ऑफ द नोज, मतलब यहाँ से चूते रहता है टाइप का, ठीक है। टिप ऑफ द नोज से वाटरी है, छिलने वाला है, प्रोफ्यूज है, ऐसा लगता है जैसे टिप ऑफ द नोज से चूते रहता है, ठीक है। टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज मैंने वो न्यूमेरिक बताया था, उसमें सारा आ जाएगा। टिप ऑफ द नोज से ऐसे लगता है कि जो उसका सेक्रेशन है वो चूते रहता है। नेजल पॉलिपस। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या है, कॉलिक फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट, वेट था ना वहाँ पे, वेट से इसको और स्प्रिंग कोराइजा होता है, वेट होने से और सिम्टम्स इसके बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन आपको गेटिंग फीट वेट फ्रॉम कॉलिक फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट, ओवर ईटिंग, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कैसे, कब कब, जब पैर भीग जाते हैं, जब ओवर ईटिंग कर लेता है ये। फ्रॉम कुकुम्बर सैलड्स, कुकुम्बर याद करो, कुकुम्बर इसमें पेक्यूलियर है, सैलड्स से इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ठीक है। हेमरॉइडल जो पेन होता है वो हेमरेड्स के साथ भी हो सकता है, पेट में जो दर्द होता है। ऑफ चिल्ड्रन एग्रेवेशन सिटिंग एंड एम्यूलेशन, मूविंग, जब घूमता है तो इसको एम्यूलेशन होता है और जब बैठे रहता है तो इसको सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, फ्लेबाइटिस, पुरपेरल आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी, ठीक है। फोर्सेप्स डिलीवरी बहुत सारे सिम्टम मेडिसिन में है। फोर्सेप्स डिलीवरी के बाद इसको फ्लेबाइटिस, जो वेन्स होते हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, पुरपेरल मतलब आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, उसके दौरान। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, हे फीवर इन अगस्त एवरी ईयर, हर साल अगस्त के टाइम में इसको हे फीवर होता है। वायलेंट स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत ज़्यादा छींके करता है। ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड, बेड से उठते ही, ठीक है। फ्रॉम हैंडलिंग पीचेस, ठीक है, पीचेस का अगर काम इर्द गिर्द पास में कुछ हो रहा है तो उसको मतलब हैंडलिंग मतलब पैकेजिंग में या उसको रख रखाव में, उसमें अगर पीचेस के साथ ये सारा काम हो रहा है तो वो वैसे टाइम जगह पे वैसे लोगों को ये सिम्टम्स हो जाते हैं, ठीक है। कैटरल लैरिंजाइटिस, कफ कंपेल्स पेशेंट गास्प्स द लैरिंग्स, ठीक है, इतना ज़्यादा कफ करता है, कफ करते मतलब गास द लैरिंग सीम्स एज इफ द कफ वुड टीयर इट, ऐसा लगता है ये फाड़ देगा, ठीक है। पकड़ के रखता है, ऐसा लगता है ना कि अगर वो नहीं पकड़ेगा तो खांसते वो लैरिंग्स टीयर फाड़ के कफ आ जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज में क्या है, सोर एंड रॉ स्पॉट्स ऑन फीट स्पेशली हील, इसको शू बाइट में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एलिस में नहीं लिखा है बट हाँ दूसरे बुक्स में लिखे हैं। सो इसमें क्या है, सोर एंड रॉ स्पॉट्स ऑन फीट स्पेशली हील्स फ्रॉम फ्रिक्शन, चल के अगर शू बाइट हो गया है या चल के इवन नंगे पाँव भी, ठीक है, तो रॉ एंड सोर एकदम जैसे रेड और इन्फ्लेम्ड एंड छूने से दर्द, ठीक है, उस टाइप के सिम्टम्स में ये मेडिसिन दे सकते हैं। एफिकेशियस व्हेन फीट आर रब्ड सोर, बहुत घिस घिस के सोर हो चुका है, ठीक है, किसी वजह से, जूता की वजह से या खाली पैर में जैसे भी। पेनेरेशिया व्हेन विथ रेड स्ट्रिक्स अप द आर्म, पेन्स ड्राइव टू डिस्पेयर इन चाइल्ड बेड, क्या होता है जैसे नेल्स बेड में, टो में या फिंगर पैर के इसमें, या आप देखे हो ना यहाँ पे एक फूल जाता है और उसमें पानी भर जाता है और दर्द होने लगता है और रेड भी होता है, उस टाइप का, उसको पेनेरेशिया बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें सोरनेस ड्राइव इतना ज़्यादा, क्योंकि ये नर्व्स एंडिंग्स के पास हो रहा है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पेन होता है, मतलब एकदम बेचैन करने वाला, कि बेड छोड़ के जो पेशेंट है वो उसके मतलब चला जाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा सीवियर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या था, न्यूरैल्जिक पेन्स लाइक ए लॉन्ग थ्रेड, ऐसे धागे जैसा पेन होता है इसको, ऑन फेस, ऑन हेड, ऑन नेक, ऑन चेस्ट, ठीक है। ट्रोमैटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस, न्यूरेल्जिया ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्प्यूटेशन, अगर पैर कट गया है, हाथ कट गया है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही पेन होता है, ठीक है, बर्निंग एंड स्टिंगिंग टाइप का, ठीक है। एग्रेवेशन क्या है, प्रिडोमिनेटली इन द इवनिंग एंड इन द वार्म रूम एंड एमेलियोरेशन इन कोल्ड रूम एंड द ओपन एयर, शाम को और वार्म रूम में एग्रेवेशन है, और एमेलियोरेशन कब कब हो रहा है इसको, कोल्ड रूम में और आपको ओपन एयर में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है।
फॉस्फोरस पल्सेटिला तुजा, ठीक है। और कंपेटिबल उतना कुछ याद नहीं, बिफोर कैलकेरिया एंड सिलिशियाइन पॉलिपस एंड सिमिलर टू यूफ्रेशिया बट कुराइजा एंड लेक्रीमेशन आर अपोजिट, मैंने बताया था, ठीक है। अब आते हैं इसको याद करने का जो ट्रिक था, वेट कैट सिटिंग अंडर ए फैन हैविंग पील्ड अनियन। वेट से याद रखना है, वेट फीट, वेट होने से कैटरल इन्फ्लेमेशन हो जाता था उसको, वेट फीट वेट होने से उसको क्या हो जा रहा था, जो फीट वेट हो रहा था तो उसको कॉलिक हो जा रहा था, ठीक है। ई से क्या याद रखना है, आइस इसका इंपॉर्टेंट है, ब्लैंड लैक्रिमेशन होता है इसको, और यूफ्रेशिया में एक्रिड लैक्रिमेशन होता है आइस से। नोज को इसमें एक्रिड सेक्रेशन होता है बट यूफ्रेशिया में ब्लैंड सेक्रेशन होता है, तो उल्टा है, इसमें नोज में एक्रिड प्रोफ्यूज छिलने वाला, कोरोड करने वाला, अपर लिप को नोज को छिल जाता है, कोरोड कर देता है, उस टाइप का सेक्रेशन होता है, ठीक है। तो ई हो गया। टी से आपको क्या था, थ्रेड लाइक पेन, अभी पढ़ा ना हमने इसको, थ्रेड लाइक पेन होता है हेड में, नेक में, फेस में, ठीक है। अगेन टी से था टिप ऑफ द नोज से आपको जो सेक्रेशन है वो एकदम चूता रहता है, उस टाइप का रहता है, ठीक है। और अगेन टी से एक है थ्रोट में, जैसे खांसते खांसते जब कफ होता है ना, तो इतना ज़्यादा कफ होता है, कस के अपना लैरिंग्स पकड़ता है, जैसे अदरवाइज नहीं तो लगता है ना कि वो फाड़ के खांसी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको टी से हो गया, क्या हो गया, थ्रोट हो गया आपको टी से। टिप ऑफ द नोज से वो चूता है, सेक्रेशन जो नोज का होता है, एंड देन थ्रेड लाइक पेन होता है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपको टी से, ठीक है। देन आपको वेट कैट, सी से कैटर है, इन्फ्लेमेशन है, सी से कोराइजा है, एक्रिड प्रोफ्यूज सेक्रेशन होता है, कोरोड कर देता है, एकदम छिल जाता है, ठीक है। एंड सी, हाँ ओके, सो सी से कोराइजा है, सी से कैटर है, सी से कुकुम्बर है, कुकुम्बर आप सैलेड ऐसे याद रखो तो उसका कोलिक बढ़ जाता है, ओवर ईटिंग से कोलिक बढ़ जाता है, ठीक है। फिर टी से अगेन थ्रेड, थ्रोट, टिप ऑफ द नोज, ठीक है, टी से ऐसे करके। एंड टीयर भी याद रखो, लैरिंग्स टीयर जैसे लगता है फट जाएगा, ठीक है। एंड देन आपको ये थ्रेड लाइक पेन होता है, वो न्यूरैल्जिक, ठीक है, जो नर्व पेन होता है ना फेस में, हेड में, ठीक है। तो वेट कैट हो गया। वेट कैट सिटिंग, एस से स्पोर्ट्स याद हो गया। स्पोर्ट्स क्या था, जहाँ सोर एंड रॉ हील में, फीट में हो जा रहा था ना, रबिंग से, फ्रिक्शन ज़्यादा होने से, शू बाइट रेमेडी एस से, ठीक है। तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड देन एस से है स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा इसको स्नीजिंग होता है, हे फीवर जब होता है इसको, ठीक, जो हे फीवर होता है उसमें अगस्त के टाइम पे हर साल होता है इसको, और बहुत स्नीजिंग होता है उस टाइम पे। तो वेट कैट सिटिंग अंडर, और कुछ नहीं है, फैन, एफ से। सो एफ से इसको क्या था, फीवर था, किस टाइप का फीवर है, हे फीवर है। फीवर में क्या होता है, स्नीजिंग होता है। फीवर कब होता है, अगस्त में, एवरी विंटर अगस्त में इसको फीवर होता है, ठीक है। तो एफ से फीवर याद रखो, एंड एफ से आपको फेस में थ्रेड लाइक पेन होता है, ठीक है। एंड देन आपको एफ से फीट में क्या था, वही फीट वेट होने से सिम्टम्स बढ़ते हैं इसके, और फीट में आपको, फीट में हील में याद करो ना आप, रॉ एंड सॉर फीलिंग था, फ्रिक्शन से, रबिंग से, ठीक है। तो ये हो गया आपको एफ से। ए से अगेन एक्रिड, ठीक है। एक्रिड मतलब छिलने वाला, जलन वाला, ठीक है, एक्रिड कोराइजा, ठीक है। सो एफ ए, और ए से आप अगस्त भी याद रखो, तो ए से अगस्त आ जाएगा, ए से एक्रिड आ जाएगा। तो कैट, फैन, एफ ए। एन से न्यूराइटिस, एन से न्यूरेल्जिया, ठीक है। और एन से आपको नोज का मेन सिम्टम है इसका, न्यूराइटिस होता है आपको, न्यूरेल्जिया होता है आपको, एम्पुटेशन के बाद स्टम्प में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, ठीक है। और न्यूराइटिस थ्रेड लाइक पेन होता है आपको, न्यूरेल्जिक पेन होता है आपको, थ्रेड लाइक पेन नेक में, फेस में, देन आपको चेस्ट में, ये सब में, ठीक है। तो क्या हो गया, वेट कैट सिटिंग अंडर ए फैन एंड हैविंग पील्ड अनियन। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली पी से याद रखना है, वो है पेनेरिशिया।
पेनेरिशिया पेन्स लाइक, पेनेरिशिया में न्यूरैल्जिक पेन था, ड्राइव हिम क्रेजी, बेड से वो निकल जाता है, उतर के जाने का मन करता है। रेड स्ट्रिक्स अप द आर्म, एकदम मतलब पेनेरिशिया विथ रेड स्ट्रिक्स अप द आर्म, पेन्स ड्राइव टू डिस्पेयर इन चाइल्ड बेड। ठीक है, सो क्या था इसका निमोनिक? वेट कैट सिटिंग अंडर ए फैन एंड हैविंग पील्ड अनियन। तो इससे ये भी याद रखा कि कौन से मेडिसिन का निमोनिक है, अनियन से। इसका कॉमन नेम भी आपको याद हो गया। ठीक है, तो वेट कैट सिटिंग अंडर ए फैन एंड हैविंग अ पील्ड अनियन। ओके, सो बाय, टेक केयर।